हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर के आए हैं लीनियर इनइक्वालिटी एक्सरसाइज 5.1 के सेकंड पार्ट लेकर आए हैं बेटा। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट में हमें लीनियर इनइक्वालिटी को किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये रही एक्सरसाइज 5.1। इसमें बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 से और 16 तक क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं, जहां पर हम x की पॉसिबल वैल्यूज का सेट हम फाइंड करेंगे कि x की क्या क्या वैल्यूज इन लीनियर इनइक्वालिटी की हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है। इसमें हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, हम x को एक तरफ ले आते हैं। तो ये 4x 5x इधर आएगा लेफ्ट हैंड की तरफ, तो 5x हो जाएगा। इज लेस देन 7 है ही राइट हैंड साइड में, और +3 का ट्रांसपोजिशन -3 होगा। तो ये नेक्स्ट आपका बेटा -x इज लेस देन 4 हो जाएगा। अब हमें चाहिए रियल वैल्यूज ऑफ x, रियल वैल्यूज ऑफ x, और हमें मिल गया यहाँ पर -x। तो हम क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -x की मल्टीप्लाई जब -x से होगी तो ये आपका +x हो जाएगा, और ये आपका -4 हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको 5.1 पार्ट 1 में बताया था कि जब भी हम किसी माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपकी लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। साइन क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। तो अब ये साइन आपका हो जाएगा ग्रेटर देन, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई इसको किया है। इट मीन्स हमारे जो x की वैल्यूज होंगी वो -4 से ग्रेटर देन होंगी। कैसी होंगी बेटा, -4 से ग्रेटर देन। इट मीन्स x की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो होंगी आपकी -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। कहाँ तक बेटा, इन्फिनिटी तक। -4 से बड़ी वैल्यूज आपको लेनी है। दैट इज x की वैल्यूज के लिए जो सेट आपका आ जाएगा वो आएगा -3 टू इन्फिनिटी। ये है बेटा इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अंडरस्टूड बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 6। 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। इसको भी हम सेम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। यहाँ भी हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। ये 3x तो यहाँ है ही बेटा लेफ्ट हैंड पर, -5x का हो जाएगा ट्रांसपोजिशन। तो 5x इज ग्रेटर देन, लेफ्ट हैंड में आप राइट हैंड में -1 है ही, और लेफ्ट हैंड से -7 को जब हम ट्रांसपोजिशन करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ तो ये आपका हो जाएगा +7। आफ्टर दैट क्या होगा बेटा, ये आपका -2x बचेगा यहाँ पर, इज ग्रेटर देन 6। ओके बेटा, दिस इम्प्लाइज। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को -2 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना, -2 से। तो जब हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आपकी हो जाएगी पॉजिटिव x, और इनइक्वालिटी हो जाएगी आपकी चेंज। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। और ये आपका हो जाएगा बेटा -3। इट मीन्स x की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो -3 से छोटी होंगी। इट मीन्स x बिलोंग करेगा आपका -3 से छोटी वैल्यूज। इट मीन्स -2, छोटी वैल्यूज। इट मीन्स -4, -4, -5, -6 एंड सो ऑन -इन्फिनिटी। तो बेटा x का सेट हो जाएगा यहाँ पर, x जो बिलोंग करेगा, x की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो हो जाएंगी -इन्फिनिटी टू -4। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। 3 × x - 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू × x - 3। तो पहले हम इस लीनियर इनइक्वालिटी को थोड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह सॉल्व करते हैं।
तो आइए देखते हैं, ये 3 की मल्टीप्लाई x में होगा तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3x माइनस 3 वन जा 3 इज लेस देन एंड इक्वल ये आपका 2x माइनस 2 3 जा 6। ओके बेटा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, x वाले नंबर्स को एक तरफ ले आते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ भेज देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3x और इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा इज लेस देन एंड इक्वल -6 उधर है ही और ये -3 उधर जाकर के हो जाएगा प्लस का। तो ये यहाँ पे बचेगा x इज लेस देन एंड इक्वल -3। तो हमें बेटा यहाँ पर x की रियल वैल्यूज मिल गई हैं जो -3 के इक्वल हैं और -3 से लेस देन है। इट मीन्स x के लिए जो सॉल्यूशन आएगा वो बिलोंग करेगा कौन कौन सी वैल्यूज बेटा, -3 भी आएगा इसमें क्योंकि इक्वल है और -3 से छोटी वैल्यूज, इट मीन्स -4 -5 एंड सो ऑन -इन्फिनिटी तक। तो बेटा सॉल्यूशन हो जाएगा सॉल्यूशन फॉर x के लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो जाएगा तो वो सेट हम बना देते हैं बेटा, -इन्फिनिटी टू -3। तो -3 पर बेटा आपका ये वाला ब्रैकेट लगेगा और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगेगा। तो ब्रैकेट आप समझते होंगे, -इन्फिनिटी पर हमेशा ये क्लोज्ड इंटरवल लगता है, ओपन इंटरवल लगता है और -3 पर बेटा आपका क्लोज्ड इंटरवल लगता है। इट मीन्स यहाँ पर -3 इस सेट का एक पार्ट है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी बेटा बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। यहाँ हम पहले 3 की मल्टीप्लाई 2 को करते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा -3x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 2 1 जा 2 एंड -2x। ओके बेटा, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं। तो -3x तो लेफ्ट हैंड पर है ही और ये लेफ्ट हैंड की तरफ आकर के हो जाएगा प्लस का 2x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, यहाँ तो 2 है ही और ये 6 का हो जाएगा ट्रांसपोजिशन तो बेटा -6 हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिला -x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल -4 हो जाएगा बेटा। कितना बचेगा, -4। और दोनों तरफ क्योंकि माइनस है, क्या है बेटा, दोनों तरफ माइनस है और जब हम माइनस से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो इनइक्वलिटी है वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लीनियर इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो ये आपका x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल हो जाएगा बेटा 4। चेक कर लेते हैं किस तरह से कि हमारे पास एक तरफ है -3 और एक तरफ है -8 और ये कह रहा है कि ये वैल्यूज बेटा ग्रेटर देन है। अब यदि मैं इसको क्या करता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो 8 है इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी इस तरह से बेटा। जैसे ही साइन चेंज होता है आपका जो 8 है वो 3 से बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो x की वैल्यूज है वो लेस देन एंड इक्वल हो जाएगी 4 से। इट मीन्स x की जो वैल्यूज बिलोंग करेगी वो बिलोंग करेगी बेटा 4 एंड 4 से लेस देन, 4 एंड 4 से लेस देन। इट मीन्स -3 2 1 एंड सो ऑन -इन्फिनिटी। तो सॉल्यूशन आ जाएगा बेटा, सॉल्यूशन 4x, सॉल्यूशन 4x जो सेट बनेगा बेटा हमारा वो बन जाएगा -इन्फिनिटी टू 4, -इन्फिनिटी टू 4। ये रहा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 3 इज लेस देन 11। तो हमें क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन के अपॉन में 1 लगा लेंगे और ये भी एक रेशनल नंबर आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है 1 2 3 का, जो एलसीएम आ जाएगा आपका 6। अंडरस्टूड बेटा। तो 1 6 जा 6 और ये आपका हो गया 6x प्लस
2 3 जा 6, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा आपका 2x इज लेस देन 11। इसके अपॉन में भी 1 लगा देंगे बेटा और ये फाइनली हो गया 6 3 9 और 2 11x। 6 3 9 और 2 हो जाएगा बेटा आपका 11। क्या हो जाएगा 11x अपॉन 6 इज लेस देन 11 अपॉन 1। तो यहाँ क्या होगा बेटा 11 से आपका 11 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आपका बचा x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। 1 अपॉन 1 इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा बेटा x इज लेस देन 6। x इज लेस देन 6। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो यहाँ पर क्या होने वाली हैं बेटा, वो 6 से लेस देन होने वाली हैं। इट मीन्स 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 2 1 0 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक। कहाँ तक बेटा x की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो 6 से छोटी होंगी, 5 4 3 2 1 0 -1 -2 इस तरह से माइनस इन्फिनिटी तक। तो सॉल्यूशन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर इनइक्वलिटी। तो बेटा x जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू 5 और 5 पे लगेगा बेटा आपका ये वाला ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है बेटा, जिस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं क्लास 8 में हमने की होंगी, सेम वही रूल है। बस यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटी में क्या है, जब हम किसी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी टर्म्स को तो वहां पर आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। बस क्या हो जाती है, लीनियर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है माइनस वाले केस में। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 5 लेस देन एंड इक्वल 5 2 जा 10 माइनस 5x अपॉन 3। ओके बेटा, अब हमें क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 3 की मल्टीप्लाई तो मिल गई लेफ्ट हैंड की तरफ, 3x माइनस 6 को करना है लेस देन एंड इक्वल, और 5 की मल्टीप्लाई करना है बेटा हमको यहाँ राइट हैंड साइड में 10 माइनस 5x। तो होगा कि आपका नेक्स्ट 3 3 जा 9x हो जाएगा माइनस 3 6 जा 18 इज लेस देन एंड इक्वल 10 5 जा 50 माइनस 5 5 जा 25x हो गया। अब ये आपकी बन गई बेटा पहले क्वेश्चंस की तरह जिसमें आपका रेशनल टर्म्स नहीं है। अब हमें क्या करना है, x वाली वैल्यूज को लेफ्ट हैंड पे लेके आते हैं। तो ये तो 9x है ही, यहाँ पर ये प्लस का 25 इधर आ जाएगा इज लेस देन एंड इक्वल, यहाँ पर 50 है ही ये, और प्लस का बेटा आपका 18 राइट हैंड साइड में। तो ये हो गया 25 एंड 9 हो गया आपका 34x। कितना हो गया बेटा, 34x इज लेस देन एंड इक्वल, ये हो गया आपका 68। अब हमें क्या करना है, हमें 34x की वैल्यूज नहीं फाइंड करनी है, हमको वैल्यूज फाइंड करनी है x की। तो हम क्या करेंगे, 34 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो ये बचेगा आपका x इज लेस देन एंड इक्वल, और 68 को 2 से डिवाइड करेंगे, 34 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बेटा आपका 2। तो यहाँ पे हमें x की पॉसिबल वैल्यूज मिल गई। x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 2 भी होगी और 2 से लेस देन होगी। तो x की क्या क्या वैल्यूज होंगी बेटा, x की ये वैल्यूज बिलोंग करेंगी 2 भी होगी और 2 से छोटी 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। अंडरस्टूड बेटा। अब इन नंबर्स के लिए आपको क्या करना है, आपको एक सॉल्यूशन सेट बना देना है, जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर इक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन फॉर x के लिए क्या सॉल्यूशन होगा आपका, हमेशा बेटा माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट हैंड की तरफ होती है और उस पर ये वाला ब्रैकेट लगता है, कॉमा कहाँ तक,
2 कहाँ तक होगी बेटा, 2 तक होगी और 2 पे लगा देंगे फिर ये वाला क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। 1/2 इंटू 3x अपॉन 5 प्लस 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 1/3 x माइनस 3 x माइनस 6। तो करते हैं बेटा इसको सॉल्व। इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा बेटा 1/2 तो है ही यहां पर, 1/2 ब्रैकेट में, यहां इसके अपॉन में हम 1 लगाएंगे और यहाँ एलसीएम आ गया आपका 5 और 5 5 जा 5 1 जा 5, 1 टाइम डिवाइड होगा और ये आपका आ जाएगा बेटा 3x प्लस 1 5 जा 5 और 5 4 जा हो जाएगा 20 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये आपका हो जाएगा बेटा x माइनस 6 अपॉन 3। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे हमें क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 20 अपॉन 2 5 जा 10 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल x माइनस 6 अपॉन 3। अब हमें क्या करना है बेटा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है इस तरह से, और 3 की मल्टीप्लाई होगी लेफ्ट हैंड साइड में 3x प्लस 20 से इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी राइट हैंड साइड में x माइनस 6। अब क्या होगा बेटा, 3 3 जा 9x प्लस 20 3 जा 60 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 10 6 जा 60। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है बेटा, x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, तो ये 9x माइनस 10x हो जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये आपका माइनस 60 इधर है ही माइनस 60 और ये 60 इधर जाएगा बेटा, ये भी आपका माइनस 60 हो जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ आपका, यहाँ से माइनस x बचेगा, माइनस x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल आपका हो जाएगा बेटा माइनस का 120, माइनस का 120। और माइनस से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड्स, तो बस बेटा यही फैक्टर आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी लीनियर इनइक्वालिटी को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो बेटा माइनस की वजह से ये वैल्यू तो हो जाएगी पॉजिटिव और ये वैल्यू भी हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, लेकिन आपकी जो इनइक्वालिटी है उसका साइन हो जाएगा चेंज। तो यहाँ पर x की जो पॉसिबल वैल्यू के लिए सेट बनेगा वो होगा सॉल्यूशन फॉर x, ये हो जाएगा बेटा 120, क्या हो जाएगा 120 एंड 120 से लेस देन वैल्यूज, इट मीन्स x बिलोंग करेगा आपका -∞ टू 120 और 120 पे लग जाएगा ये वाला ब्रैकेट। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 इज लेस देन 6x माइनस 2। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहले 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा इसमें, ये 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6 और माइनस 10 आपका है ही, इज लेस देन 6x हो जाएगा माइनस 6 2 जा 12। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं बेटा इसको, ये आपका 4x और प्लस के 6 है माइनस के 10 है, इट मीन्स -4 बचेगा यहाँ पर, इज लेस देन 6x माइनस 12। अब हमें क्या करना है, x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड पर ले आते हैं और कांस्टेंट टर्म को पहुंचा देते हैं राइट हैंड साइड में। तो ये आपका 4x माइनस 6x इज लेस देन -12 है ही बेटा, ये प्लस का 4 राइट हैंड साइड में जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये माइनस का 2x यहाँ बचेगा, इज लेस देन और ये माइनस का 8 बचेगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से
पहले माइनस को रिमूव करते हैं, तो माइनस को रिमूव करने के लिए हमें क्या है बेटा, -2 से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को, डिवाइड बाई -2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड -2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इस इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा। इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और यहाँ से -2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा x, और -2 4 जा 8, ये मिल गई हमें x की वैल्यूज 4 से ग्रेटर देन, क्या है बेटा, 4 से ग्रेटर देन वैल्यूज हमें मिल गई हैं। इट मीन्स x बिलोंग करेगा आपका 4 से बड़ी वैल्यू, इट मीन्स 5 टू इन्फिनिटी, 5 टू इन्फिनिटी, और 5 पे आ जाएगा बेटा आपका ये वाला ब्रैकेट। अंडरस्टूड बेटा। बस आपको इस इनइक्वलिटी को समझना है कि ये इनइक्वलिटी क्या कहना चाह रही है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 37 - 3x + 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 9x - 8 इंटू x - 3। तो सॉल्व करते हैं बेटा इसको। ये तो 37 आपका है ही, -3x, और ये आपका हो जाएगा बेटा माइनस का ही 5, -3x एंड -5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये आपका 9x - 8x, और ये प्लस हो जाएगा बेटा 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। अब इसे और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये 37 में से 5 जाएंगे तो आपके बचेंगे 32 -3x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, 9x में से 8x जाएंगे तो आपका प्लस का x बचेगा बेटा +24। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, x की टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड पे लेके आते हैं, तो -3x एंड -x हो जाएगा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, प्लस का 24 इधर है ही, और ये माइनस का 32 चला जाएगा राइट हैंड साइड में। अब नेक्स्ट स्टेप में हो गया ये आपका माइनस का 4x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 24 और माइनस के 32, इट मीन्स बेटा ये आपका माइनस का 8 यहाँ पर बचेगा। अब हमें क्या करना है, -4 से डिवाइड कर देना है बोथ साइड, -4 डिवाइड बाई -4x अपॉन -4 एंड -8 अपॉन -4। तो बेटा माइनस की वजह से ये क्या होगी, इनइक्वलिटी आपकी चेंज हो जाएगी, और आपको जो मिलने जा रहा है वो मिलने जा रहा है -4 से -4 कैंसिल, इट मीन्स x बचेगा इज लेस देन एंड इक्वल 4 2 जा 8। अंडरस्टूड बेटा। तो अब आप यहाँ पे खुद गैस कीजिए कि x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, कि x की वैल्यूज 2 है और 2 से लेस देन है, 2 है एंड 2 से लेस देन है। तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट फॉर x। क्या सेट हो सकता है बेटा, -∞ टू 2, -∞ टू 2, और क्या आपको इंटरवल्स यूज करना है ये भी आपको अब अच्छे से आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 15, x/4 इज लेस देन 5x - 2/3 -7x - 3/5। कुछ भी नहीं है बेटा इसमें, बस हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और इसको इजी वे में बना करके हम यहाँ भी x की रियल वैल्यूज के लिए सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। तो ये x/4 तो है ही है, इज लेस देन, हमें क्या करना है, यहाँ एलसीएम लेना है 3 एंड 5 का, जो आएगा 15, 3 5 जा 15, और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट के साथ, 5x - 2 माइनस 5 3 जा 15, और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस ब्रैकेट के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है बस। x/4 इज लेस देन 5 5 जा 25x -10 -7 3 जा 21x प्लस 3 3 जा 9/15। देखते रहिए बेटा, ये नेक्स्ट x/4 इज लेस देन
25x माइनस 21x, ये आपका 4x, और यहाँ बचेगा बेटा -1/15। अब हमें क्या करना है बेटा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 15x इज लेस देन 4 4 जा 16x -4। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा बेटा, x की टर्म्स को लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं, 15x -16x इज लेस देन -4 इधर है ही, तो यहां से बचेगा बेटा आपका -x, क्या बचेगा, -x इज लेस देन -4। अब हमें क्या करना है, x की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है, और हमें मिला हुआ है -x, तो फिर वही स्टेप कि जब हम माइनस से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, और x इज ग्रेटर देन आपका 4 हो जाएगा। अब आप खुद गैस कर सकते हो कि x की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, क्या 4 हो सकती है, जी बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। तो इस x के लिए जो पॉसिबल वैल्यू है वो 4 से बड़ी यानी कि 5 ऑनवर्ड है, 5 6 7 2 लेकर बेटा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो x के लिए जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो आपका बन जाएगा बेटा 5 to इन्फिनिटी, 5 पर ये वाला ब्रैकेट लगेगा बेटा, ओके समझ गए, 5 to इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 15 को कवर किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 और पार्ट सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 3x - 2/4 - 2 - x/5। तो बेटा इसे पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, यहाँ पे बेटा एलसीएम आपका आ जाएगा 20, 4 5 जा 20 और 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ब्रैकेट के साथ, -5 4 जा 20 और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 2 - x के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, अब हमें मल्टीप्लाई करनी है, 5 3 जा 15x -5 2 जा 10 -4 2 जा 8, और ये प्लस का हो जाएगा बेटा आपका 4x/20। दिस इम्प्लाइज 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये 15x एंड 4x हो जाएगा बेटा आपका 19x, और ये आपका हो जाएगा 18/20। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करनी है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है इनकी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमें क्या मिला, ये मिल जाएगा 22 जा 40x -20 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 19 3 जा आपका 57x -18 3 जा 54 आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा 54। तो नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए दिस इम्प्लाइज ये आपका 40x माइनस का 57x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 54 माइनस, और ये प्लस का हो जाएगा बेटा 20 राइट हैंड साइड में जाने पर। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये हमें मिलेगा बेटा माइनस का 17x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, और ये आपका बचेगा बेटा यहाँ पर माइनस का 34, कितना बचेगा माइनस का 34। अब हमें क्या करना है, डिवाइड बाई -17 ऑन बोथ साइड्स। तो इससे क्या होगा बेटा, आपका जो लीनियर इक्वलिटी है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगी लेस देन एंड इक्वल, और -17x को जब हम -17 से डिवाइड करेंगे तो हमें x पॉजिटिव मिलेगा यहाँ पर, और राइट हैंड साइड में 17 2 जा 34, और माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये मिल गई हमें सॉल्यूशन सेट। x की जो वैल्यू है बेटा वो 2 होगी और 2 से लेस देन होगी। तो आप बना सकते हैं x के लिए सॉल्यूशन सेट क्या होगा बेटा, -2 से लेकर छोटी वैल्यूज, इट मीन्स -∞ to 2, और 2 पर लग जाएगा आपका ये वाला ब्रैकेट।
तो ये रहा बेटा आपकी क्वेश्चन नंबर 5 to 16 पार्ट सेकंड हमने बनाया था, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। और इस तरह से बेटा हमने ये एक्सरसाइज का पार्ट सेकंड कवर किया है। इसके बाद हम पार्ट थर्ड लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर लास्ट तक। इसी तरह से बने रहिए हमारे O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर बेटा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू बेटा।